प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता खुर्शीद आलम ने अपने बेटे सज्जाद आलम के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा और पीडीपी में शामिल होने की जताई जा रही उम्मीद। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने श्रीनगर में कई प्रतिनिधि मंडलों से की मुलाकात और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया आश्वासन। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। जम्मू में बारिश से हुआ मौसम सुहावना और किसानों को भी मिली बड़ी राहत। और हज तीर्थयात्रियों को लेकर आखिरी उड़ान आज श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता खुर्शीद आलम ने अपने बेटे सज्जाद आलम के साथ सज्जाद लोन की उपस्थिति में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि वे आने वाले दिनों में पीडीपी में फिर से शामिल होंगे। सबसे बड़ी वजूहत तो ये बनी कि मैं तंजीम को, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को, जो एक तारीखी तंजीम 1978 में बनी हुई सज्जाद बिन लोन साहब के निर्णय में चल रही थी, जिसको मैंने ज्वाइन किया था, मैं उसको प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार नहीं कर पाया, जो मेरी महफूज जिम्मेदारी थी एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। सो माय कलीग्स एंड मी वी एनालाइज्ड इट एंड डिसाइडेड कि जिम से बाहर आ जाएं, जहां हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए इंतखाबी नताइज के सामने आने के बाद मुझे लगा कि मैं अपनी बेहतर कारकर्दगी तंजीम नहीं कर सकता। सो अल्लाह मेरे साथियों का, मेरे उन लोगों का जिनके साथ में हूँ, जो मेरे साथ वही फैसला करेंगे, क्योंकि पार्टी में इस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में रहते मेरे साथी समझ रहे थे इस पार्टी में हमारा मुस्तकबिल ज्यादा कामयाब हुई। सो कंसिडरिंग देयर एडवाइस एंड देयर सजेशन आई थॉट इट बेटर कि आई शुड टेक और नए सोच के साथ नए ऑप्शंस को जांचते हुए उसका फैसला कल इंशाल्लाह करेंगे। मेरी वो तंजीम है जहाँ से मैं सियासी शुरुआत मैंने की है, मेरी जिंदगी का सियासी सफर पीडीपी से शुरू हुआ है। और आपको ये बात भी जहन में रखनी है, आई हैव नेवर टॉक्ड अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी पोलिटिकल पार्टी, एनी पर्सन ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द लास्ट, जब से मैंने छोड़ दिया है। वो एक ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शंस भी मेरे सामने हैं। अब समाचार विस्तार से। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने श्रीनगर में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे प्रधानमंत्री द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और अपने पिता रामविलास पासवान की तरह देश हित के लिए कार्य करते रहेंगे और देश के हर गांव और हर युवा युवती को ही इसकी मुख्य धारा में शामिल करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में देखिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कश्मीर में भेज आई है। ये पूरी की पूरी जो कश्मीर की टीम है, तो यहाँ क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में, तब से हर यूथ नौजवान जो इस कंडीशन में यहाँ पे भेजे। हम जब भी सिर्फ यकीन दिलाना आपको, एक छोटा सा प्रोग्राम आपको यहाँ पे टीम को मैसेज दिया। आज जिला कमेटी जो हम वर्कर से बात कर रहे हैं मिलजुल के, इनकी समस्या पूरे हिंदुस्तान में नाम बनाया, इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में नाम चल रहा है, बिहार में नाम चल रहा है। हम जम्मू कश्मीर में आपका नाम सुनाई लफ्ज़ में लिखना चाहते हैं कि आप हम कश्मीर में पासवान जी हमारे साथ एक प्यार आपको सुनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको हमारी थोड़ी जम्मू कश्मीर की हर बीज है कि जिससे नाम है क्या
जो प्यार, जो सम्मान आप लोगों ने और मेरे पिता ने भी हमेशा जम्मू कश्मीर को अपनी प्राथमिकता में रखा। हमेशा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाने का काम किया। आज भी हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर को विकास की उस राह पर लेकर जाया जा सके, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं को ना दूसरे राज्य जाना पड़े, ना उन्हें किसी भटकाव में आना पड़े, ना कोई उन्हें भ्रमित कर पाए, बल्कि वो खुद अपनी मेहनत से अपने भविष्य को संवार सके। कई प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किए गए, कई प्रयास हाल फिलहाल के वर्षों में राज्य के द्वारा भी किए गए, पर मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि अभी भी कई कार्य करने बाकी हैं। अभी भी कई चीजें हैं जिनको धरातल पर उतारना बाकी है। आज जब मुझे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर से ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें हर गांव को हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं। हर गांव में रहने वाले गरीब युवा युवतियों को हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं। अभी आने से पहले मैंने कई प्रेजेंटेशंस भी नीचे देखे, ऐसे बेनिफिशियरीज, ऐसे लोग जिनको इस मंत्रालय की योजनाओं का लाभ मिला। उनके माध्यम से न सिर्फ उनका खुद का जीवन बेहतर हुआ, बल्कि उन्होंने कई और लोगों को रोजगार देने के काबिल भी वो बने। ऐसे में आज यहाँ पर आने के बाद जहां मंत्रालय के माध्यम से तो मैंने जरूर यह हालात को जानने का प्रयास किया कि क्या क्या सुख सुविधाएं हमारे युवाओं को यहाँ पर मिली हैं, पर साथ ही में पार्टी की इस बैठक को रखने का उद्देश्य ये था कि आप लोगों से मिलकर, आप लोगों के माध्यम से भी मैं वास्तु स्थिति को जान पाऊं कि सही मायनों में धरातल पर चीजें कहां तक पहुंची हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से आप सबकी जानकारियों को मैं लेने का प्रयास जरूर करूंगा। आप लोगों की समस्याओं को लेने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के सुझावों को लेने का प्रयास करूंगा। इतना विश्वास और वादा आप लोगों से जरूर करके जाता हूं कि मैं एक माध्यम बनूंगा आप लोगों के और केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में, ताकि भविष्य में आप लोगों को समस्या का समाधान करने में किसी तरीके की कोई कठिनाई ना आए। ये वादा आप लोगों से जरूर, चाहे बगाहे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, पार्टी के तमाम और वरिष्ठ साथियों के माध्यम से कई जानकारी, कई समस्या मेरे संज्ञान में आती है, उन्हें अपने स्तर पर उनका समाधान करने का भी प्रयास मैं और मेरा कार्यालय करता रहता है। पीएम के माध्यम से हो, एसपी के माध्यम से हो, एलजी साहब के माध्यम से हो। आज भी मैंने सोचा था, क्योंकि ये तुरंत ये दौरा लगा, बहुत कम समय पार्टी को भी मिला अपनी तैयारी करने को लेकर, पर इस कम समय में मैंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम आज मुलाकात हो जाए। आप लोगों की समस्या जो लोग लिखित रूप में लाए हैं बहुत अच्छी बात, पर अगर जो लिखित रूप में नहीं ला पाए हैं, आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा, रात्रि प्रवास मेरा यहीं पर होगा। आप लोग रात तक, कल सुबह तक भी
प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से तमाम अपनी समस्याओं को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी कश्मीर के इस जिले में दोपहर 12:26 पर भूकंप के झटके दर्ज किए गए। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.1 रही। भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे रहा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल इससे किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली। जम्मू में शुक्रवार की शुरुआत उमस के साथ हुई, लेकिन सुबह 9 बजने के साथ ही घने बादलों को जम्मू और आसपास के इलाकों ने घेर लिया। देखते ही देखते तेज तूफान चलने लगा और इस बीच कई जगह बारिश भी हुई। बरसाती बूंदों के बीच कई लोग अपने अपने गंतव्यों पर पहुंचे और वहीं खेती बाड़ी करने वाले किसानों के चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और आपको बता दें कि जम्मू संभाग में 13 जुलाई तक कुछ हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। काफी बरखा गुम हो रहा हमारे इधर जेड़ा कि हमारे जम्मू में गर्मी बड़ी ज्यादा हो रही इतने हमारे हूँ रात की बरखा पै रही है। आज की ठंडा मौसम होया इधर कि जेड़ी जम्मू च बड़ी गर्मी पर पवा दी था ते आज हमारे थोड़ा ठंडा मौसम किया भगवान ने थोड़ा ठंड पाई आज जम्मू में भी। आज का जो बना हुआ है बारिश का और काफ़ी सुहाना मौसम हुआ, क्या कहेंगे? आज सुबह से जो बारिश हो रही है और जम्मू में जो मौसम है तो काफ़ी सुहाना हो गया है और इससे गर्मी से हमें काफ़ी राहत मिली है। जो गर्मी के दिनों में मैक्सिमम लोग जो है पहाड़ों की तरफ विजिट कर रहे थे और देखा गया है कि बारिश के दौरान वहाँ पे काफ़ी स्लिप जोन थे और गाड़ी कई लोगों को नुकसान हुआ है। आज की डेट में मैं कहता हूँ कि लोग अपने घरों में रहें और सुहाने मौसम का फ़ायदा लें और पहाड़ों की तरफ रुख मत करें। जो भी देखिए ये भगवान की तरफ से उनको राहत मिली है। बिजली का ना आना तो वो तो नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल उनको इफेक्ट मिला है और ये मैं किसानों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये समय पे उनको बारिश हुई और ज़मीन के लिए उनको सुबह कल रात तक तो बड़ी बुरी हालत थी, तो आज सुबह जो करवट बदली है मौसम में बहुत अच्छा लोगों को फील हो रहा है, लोग खुश हैं। लेकिन मेरा एक कहना ज़रूर है कि जो भी लोग पहाड़ी इलाके की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें तो उस साइड को कम करें। दूसरा हमारे जो किसान भाई हैं वो इस टाइम इसका फ़ायदा लें, जल्दी से जल्दी अपनी जो खेती बाड़ी है उसको पूरा करें। जो भी उन्होंने बोना है उनको अब इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो इससे किसान लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि गर्मी में ना तो उनको नमी थी ज़मीनों में और दूसरा नंबर बिजली की भी कटौती काफ़ी ज़्यादा हो रही थी जिससे कि उनकी जो पानी के सिस्टम है वो नहीं चल रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ज़मीन लोग किसान लोग जो है ज़मीनों पे ज़्यादा ध्यान देंगे और सारा दिन खेतों में रहेंगे तो काम का भरपाई कर पाएंगे। आज बारिश के कारण थोड़ा सा मौसम को रिलीफ मिली है, बहुत अच्छा मौसम हो गया। बहुत गर्मी थी सर, ठीक है सर। लोग जो है आसानी से आ जा रहे हैं सर, मजा आ रहा है सर बारिश में। बारिश अब कब तक सकती है? सर शाम तक लगनी चाहिए जी, ठीक है सर। ओके सर, ऐसा है कि जो किसान की फसलों को इसमें काफ़ी मदद मिलेगी सर। उनकी जो फसलें हैं उनको पानी मिलेगा, काफी राहत मिलेगी सर। और वहीं बारिश और तेज तूफान के कारण जम्मू के कच्ची छौनी पार्किंग में एक सूखा पेड़ बिजली की तारों के ऊपर गिर गया। हालांकि इस पेड़ के गिरने से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और स्थानीय निवासियों और ई रिक्शा चालकों ने इस पर रोष भी व्यक्त किया है। सर ये पहले भी मीडिया वाले आए थे, गाड़ी काफ़ी टूटी थी, 2-4 गाड़ियाँ पहले टूटी। उनका मतलब कोई भी मतलब इंश्योरेंस वगैरह कोई गाड़ी का नुकसान भरा नहीं उनको पार्किंग वालों ने। बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, बच्चे, उनका भी डर होता था हमारे को यार कहीं इधर खड़े ना हो, कभी पेड़ गिर ना जाए। अब ये लाइट बंद हो गई है कि मतलब नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, बचाव हो गया। तो ये अगर पेड़ गिरने से लाइट बंद ही रहेगी काम कैसे चलेगा हमारे लिए? हाँ जी बिल्कुल, लाइट इसके ऊपर ये सब एरिया बंद हो गया। अभी जितनी जल्दी हो सके तो इसका
करें कुछ, नहीं तो इसके अलावा कोई काम नहीं चलेगा। हमारा भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये अभी गिरा, कोई आधा घंटा हो गया। कैसे गिरा? हवा के साथ तूफान आया ना, गिर गया। तो टूटने वाला था, पहले भी गिर गया। 2-4 दिन पहले गिरा। ये गाड़ी टूट गई, 3-4 गाड़ी टूट गई इधर। हाँ, अभी कोई नुकसान तो नहीं? अभी बचाव के 2 लेडीज जा रही है, बचाव गया। अब बिजली की तारें जो है ये बंद थी, पहले बिजली बंद थी। बिजली बंद थी। हाँ, कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया? हाँ, बच गया। पहले भी इधर पेड़ गिर चुके हैं? पहले भी चुके हैं, पहले टूटे थे। कंप्लेन नहीं की इन पेड़ों ठीक, बहुत बार बोला उनको, पर नहीं, इन्होंने करवाया नहीं। बहुत बार बोला, 3-4 गाड़ी टूटी इधर पहले। अभी कोई आया अधिकारी? अभी कोई नहीं आया। हज 2024 की अंतिम उड़ान 317 तीर्थयात्रियों को लेकर शुक्रवार सुबह श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी, जो जम्मू कश्मीर के लिए इस वर्ष की तीर्थ यात्रा के समापन का प्रतीक है। हालांकि यात्रा त्रासदीपूर्ण हो गई थी, क्योंकि अधिकारियों के अनुसार पवित्र तीर्थ यात्रा के दौरान क्षेत्र के 11 तीर्थयात्रियों की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के कार्यकारी डॉक्टर शुहजत कुरैशी ने बताया कि शुक्रवार सुबह तीर्थयात्रियों का आखिरी जत्था यहां पर पहुंच चुका है। जी बहुत अच्छा। पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो सऊदी की एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमें हज कराया। तो बाकी मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारक करना चाहता हूँ। ख़ासतौर जो हज हमारे जो CEO साहब हैं, बहुत उनको मुबारक देना चाहता हूँ। खासकर जो हमारी एक मैम थी, लुबना मैम उसका नाम है, शी वाज आवर खादिम, शी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड। सर, मसला ये था वहाँ पर कि जो हमें जमरात में जाना पड़ा, उसमें उस दिन हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो उसकी वजह से जो कुछ हो गया था, तो लिहाजा ज़्यादा नहीं हुआ था, वो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन हज बहुत अच्छा। ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को कुलगाम के एक जिले के कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क कर ली है। कुलगाम पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि एक कुख्यात ड्रग तस्कर अब्दुल राशिद राथर पुत्र गुलाम हसन राथर निवासी बोनीगाम कुलगाम की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है और उसे पिछले 2 महीने पहले ही गिरफ्तार किया गया था। शलकूट, रफियाबाद, बारामूला के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम बिजली बिलों में बढ़ोतरी से काफी परेशान हैं। उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस गांव के लोग बेहद गरीब हैं और कमाई का कोई उचित साधन भी नहीं है और ऊपर से बिजली के बिलों में हो रही बढ़ोतरी के कारण परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए बिजली शुल्क कम करने की मांग की। बिजली महकम, बिजली महकम, बिजली महकम, बिजली महकम। हाँ, बिजली की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है। हर किसी लिहाज से गांव जो है गवर्नमेंट ने पीछे रखा है। अभी बिजली का मसला ये है कि बिजली वालों ने जो बिजली फीस है इसमें बहुत इजाफा किया है। लोग बहुत गरीब हैं। लोग जो ऑलरेडी जो फीस थी वो ही भर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार फीस बकाया है और आगे जो फीस थी वो 200 गोल नहीं लोग भर सकते थे। आज बिजली महकमे ने 500, 700, 800 रुपये बिजली फीस कर दी है। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है बिजली डिपार्टमेंट से, LG एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ये जो लोग हैं बहुत गरीब हैं, या ये बिजली फीस है इसको कम किया जाए। हाँ, यहाँ गरीब लोगों को बिजली फीस कम किया जाए या जो आके तारों को वापस ले जाएं। और दूसरा मसला पानी का है, पानी भी यहाँ पे नहीं है, लाइनें बिछा खत्म हो गई हैं, बहुत सीधा हो गई हैं। तो इसीलिए LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है यहाँ के लोगों की तरफ पूरी तवज्जो दी जाए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोई हुई है,
यहाँ की हर कोई डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ है, कोई डिपार्टमेंट किसी भी काम में तवज्जो नहीं दे रहा है। वाटर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। लाइनें आधी बिछाई हैं, आधी बिछाने के बगैर ही है, आधे पाइपें पता नहीं कहाँ पड़ी हैं। कम से कम 98% है मुलाजिम, तो यहाँ 1-2% है कुल। इतनी ज़्यादा बिजली फीस बेचारे करेंगे क्या? ये बिजली फीस अदा करेंगे या अपना पेट पालेंगे या अपने बाल बच्चों को पालेंगे? इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, या तो बिजली फीस हमें कम की जाए, हमारे पास इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये गरीब आवाम ये जाएगी या अपनी दादा ऐसी सुनाएगी तो सुनाएगी किसको? जिंदगी बसर करेंगे क्या? हमारे पास इतना गुंजाइश है नहीं। जब 50,000 या लाख रुपया हमको 20 चढ़ गया तो हमने 10,000 देने के लिए हम तैयार नहीं है, तो हम लाख के कहाँ से आऊँगा? फिर हमने ज़मीन बेचनी है, हमें मकान बेचना है, इसलिए उनका पेमेंट देना है। बेरलाई मेहरबानी करके हम डिपार्टमेंट को गुजारिश करते हैं कि इसको कम कर जाए। जो हमने 220 है, चलो वही रख दो जो 200। साल में इन्होंने 3 बार हमने चढ़ाया बिजली फीस। यह कौन सा कानून है? यह कौन सा डिपार्टमेंट है? साल में 300 बार बिजली फीस चढ़ाना है, यह कौन सा काम? हमने यहाँ BPL है वो भी खत्म है। डाउनटाउन श्रीनगर में आज बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट में शामिल हुए। पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद इजाज ने नए लोगों का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। कोशिश करें प्रेसिडेंट साहब शेख इशफाक जब्बार साहब, तो उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों की कौम की खिदमत करें। ठीक है, हमारे दिन में भी यही होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मकसद इंसान मेरे हिसाब से एक होना चाहिए, काम होते रहते हैं, यही एक मकसद हमें होना चाहिए। और जब आप इस मकसद से आते हो तो रास्ता जब आप बनाते हो तो रास्ता देखिए खुशाइंदा स्टेप है। हम शहर खास से निकल के अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे दिन ब दिन इंशाल्लाह हमारी पार्टी बढ़ती जा रही है, नौजवान की ज्वाइनिंग्स होती जा रही हैं। बट ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला यूनाइटेड मूवमेंट का परचम हर सू बुलंद रहे, क्योंकि नौजवान कश्मीर को पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी, कौन से लीडर उनके काम करने के लिए ग्राउंड जीरो पे निकले हैं, ताकि उनकी धीराना मसाइल उनका हल निकले। और जो भी अंडर डेवलपमेंट या फिर यहाँ पे नौजवान के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई है, जो दीरीना रीजनल पॉलिटिशियंस ने या नेशनल पॉलिटिशियंस ने की है, आगे जाके ना हो, इसीलिए वो ग्राउंड जीरो पे आके जोक तर जोक यूनाइटेड मूवमेंट ज्वाइन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे नामचीना पॉलिटिशियंस भी हमारे इस कैडर में ज्वाइन होने वाले हैं। आज जिनकी ज्वाइनिंग हुई वो मैक्सिमम जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि स्टेट पोस्ट होल्डर्स हो, चाहे वो ऑफिस सेक्रेटरी या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हो, मैं कहूँगा, या जो प्रोमिनेंट मेंबर्स है, फाउंडिंग मेंबर्स हो श्रीनगर यूनिट्स के। और करीबन ओवर 50% हैव ज्वाइंड टुडे इन आवर हेड ऑफिस एट जवाहर नगर। और इंशाल्लाह ताला अब इनकी उम्मीदों पे भी उजागर होना है, इनकी उम्मीदें भी मैं कहूँगा बरलानी है, और आगे जाके आपको देखना है कि नौजवान और जुड़ेंगे हमारे पार्टी। ग्लोबल सर्विस फाउंडेशन ऑल इंडिया की तरफ से शुक्रवार को RS-पुरा क्षेत्र के गांव तालबचक में बच्चों के लिए बालवाड़ी केंद्र खोला गया। इस मौके पर समाज सेवक बंसीलाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की प्रधान सरला कोतवाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर कुमार डोगरा की तरफ से खोले गए इस बालवाड़ी केंद्र के उद्घाटन मौके पर ग्लोबल सर्विस फेडरेशन ऑल इंडिया की तरफ से छोटे बच्चों में पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। गाँव चक तालबा के अंदर हमारी NGO की तरफ से ग्लोबल सर्विस फाउंडेशन की तरफ से एक बालवाड़ी सेंटर का शुभारंभ जो है वो किया गया है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है हमारे बंसीलाल जी थे, जिन्होंने अभी अभी जम्मू रियासत से MP का इलेक्शन लड़ा। इनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे ह्यूमन राइट्स से मैडम सरला कोतवाल जी थे, जो स्टेट कन्वीनर है ह्यूमन राइट्स विंग के। इनके साथ काफ़ी सारे साथियों ने आज यहाँ इस कार्यक्रम में अपना हिस्सेदारी जो वो की है। देखिए, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो ट्यूशन सेंटर बालवाड़ी सेंटर हैं
वो पूरे जम्मू कश्मीर में गांव-गांव में खुलने चाहिए, जिससे गरीब बच्चों को इस सेंटर के अंदर फ्री स्टेशनरी जो हो मुहैया होगी और फ्री में इन बच्चों को जहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी आने वाले टाइम पे मदद होगी। पे देखिए मिनिमम 15 से 25 बच्चे जो है वो इनरोल रहेंगे और जैसे बच्चा मतलब कि 6th क्लास में जाएगा तो उसकी जगह दूसरा बच्चा जहाँ पे इनरोल किया जाएगा। लाइक जिस तरह से आंगनवाड़ी काम करती है, आंगनवाड़ी आपको पता है कि ICDC का प्रोजेक्ट है जो दिन में जहाँ पे दिन में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और बालवाड़ी एक NGO का मतलब कि NGO की स्कीम है, NGO की तरफ से प्रोजेक्ट है जिसमें शाम को बच्चों को पढ़ाया जाएगा और आने वाले टाइम पे बच्चों को टाइम टू टाइम मेडिसिन भी प्रोवाइड होगी। जिन बच्चों में आयरन की कमी या कैल्शियम की कमी होगी। दिन प्रतिदिन रियासी जिला में बढ़ते जा रहे नशे के कारोबार और 3 दिन पहले कटल इलाके में हुई कांस्टेबल की हत्या के विरोध में शुक्रवार दोपहर को लोगों ने रोष रैली निकाली। इसके अलावा पिछले महीने दरमाड़ी के शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ में शामिल लोगों के नाम उजागर करने और उन पर केस दर्ज करने की मांग की गई। नगर के मुस्लिम मोहल्ला से शुरू हुई मुस्लिम समुदाय की रोष रैली चौक चबूतरा, मुख्य बाजार, बस स्टैंड, थापा चौक से होते हुए मिनी सचिवालय तक पहुंची। रैली में शामिल लोगों ने जोरदार नारेबाजी की और कहा कि कई युवक नशे की गिरफ्त में आ गए हैं और ये नशा उनकी जीवन को पतन की ओर लेकर जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सरकार से इसकी रोकथाम हेतु उचित कदम उठाने की मांग करते हुए कांस्टेबल जहूर की हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा देने की भी अपील की। वो बिकती है तो ये लोग परेशान हैं और ड्रग्स लेकर के ये बेकाबू हो जाते हैं। ये कोई भी किसी किस्म का भी क्राइम जो है वो ये कर जाते हैं, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो उसकी जद में आकर के बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग इस किस्म के हैं कि जो जहाँ पर मजहबी रंग देने के लिए क्राइम करते हैं। इमीडिएट कार्रवाई करके आपने अरेस्ट कर लिया है मेन कल्प्रिट जो है। अब रही बात कि जो लीगल प्रोसेस है, आप जानते हैं कि 1 जुलाई से एक नया कानून भी आ गया है जिसमें मुजरिमों के लिए सख्त कार्रवाई है और ज़्यादा सख्त कार्रवाई मैं कहूँगा है। पुलिस इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करेगी और जो आप 2 लोगों की डिमांड है कि क्या उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो उसको पनाह दे रही है या उसको जिस पे शय मिल रही है कि मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कानून किसी से नहीं डरता है, कानून से सबको डरना है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये गुमान है, अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि वो कानून से ऊपर है, तो कानून के हाथ भी लंबे हैं और कानून अपनी ताकत को जानता भी है और जो गलत काम करेगा उसको उसका भुगतान जल्द अज जल्द करना पड़ेगा। SHO और उनकी टीम मैं शाबाशी देता हूं कि उन्होंने जो क्रिमिनल है, मैं सुबह ही हेडक्वार्टर नीरज से बात कर रहा था, पूछ रहा था, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है जो मेन है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई और जो उसके अलावा जो एक्शन हमारे लीगल फ्रेमवर्क में हम ले सकते हैं वो लिए हैं, ये मैं आपको श्योर करूँ। बाकी ये जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बहनें माताएं आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। एक गुंडा जो है वो पूरे समाज को डराता इसलिए है क्योंकि समाज सोचता है कि ये हमसे ताकतवर है और समाज को ये लगता है कि कानून से भी ज़्यादा ताकतवर है। हम आप लोगों के लिए कानून का ही रिट चलेगा, कानून का ही रूल चलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी और ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि जो भी उस क्रिमिनल को सख्त से सख्त सज़ा है वो ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुजरिम पकड़ा गया है, जेल में है, कानूनी कार्रवाई चलेगी और ऐसे केस में है जिसमें आप ये मत समझिए कि उसको बख्शा जाएगा। मुझे अपने जुडिशियल सिस्टम पे भी पूर्ण यकीन है और अपने सिस्टम पे भी पूर्ण यकीन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी रियासी और रियासी ज़िला के अंदर बहुत सारी जगहों पे कभी
मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उन्हें अखंडित किया जाता है, कभी मंदिरों की तौहीन की जाती है, कभी इसी तरह के कोई और वारदात जो है वो होती हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ शीला का मंदिर है, वहाँ मूर्तियों को खंडित किया गया, वो तोड़ी गई थी और बहुत उस पर भी शोर शराबा हुआ था, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया। बारादरी के मंदिर की तौहीन की गई, कोई नहीं पकड़ा गया। अरनास का मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई, उस बात को दबा दिया गया, कोई नहीं पकड़ा गया। अब दरमाड़ी में जो मूर्तियां तोड़ी गई वहां पर, और उसमें 43 के करीब लोगों को भी पकड़ा गया है और उनकी तफ्तीश भी हुई है, लेकिन कोई आदमी सामने नहीं लाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें राज क्या है। कि मैं कहता हूं कि कातली पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े ड्रगिस्ट पकड़े जाते हैं, लेकिन मंदिरों की मूर्तियों की तौहीन करने वाला आज तक क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसमें क्या राज है? मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आती है। मुझे तो मैं तो ये समझता हूं कि जैसे पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, पार्लियामेंट की इलेक्शन में कब कुछ नहीं हुआ, जैसे ही असेंबली की इलेक्शन को का बिगल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर में बजाया आकर के, तो उसके बाद ही ये सब कुछ होने लगता है। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव ठीकरिया में चोरों ने देर रात खेतों में लगे पंपसेट की बिजली की तारें चुरा कर ले गए और वहीं इस घटना के बाद गांव के किसानों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। गांव के नंबरदार बलविंदर सिंह, किसान हरभजन सिंह, पूर्व पंच राजकुमार, दीपक तथा राजकुमार ने बताया कि देर रात चोरों ने लगभग खेतों में 1 दर्जन के करीब पंपसेट की तारें चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि 2 पंपसेट की सर्विस लाइन तथा बाकी की कनेक्शन देने वाली कॉपर तार को चोरी कर लिया है। इन्हां नशेड़ियां दा थोड़ा जिहा कंट्रोल किया जाए। हुण ते मोटरां दीयां तारां भी बढ़ के लाई ते साडे पुलिस डिपार्टमेंट नूं अपील है। मैं बलविंदर सिंह लंबरदार ठीकरिया तू। ये सारे बंबियां वाले मेरे भरा ने, पहले भी 3-4 बार ऐसे काम हो चुके ने। किसी दी मोटर लै गए, किसी दी तार लै गए। ये हुण नवां काम होया कि जिहड़ियां 10-15 बंबियां ही ते उन्हां दियां सारियां तारां कापर दियां अंदरों तारां जंदरे भन्न के ते तारां कड्ढ के बाहर लै गए ने। ये बड़े दुखी हो गए हैं कि नहर बड़ी लेट आती है, तो दूसरा असीं जो मोटरां तो पानी लाने ते चोर नहीं सानूं साह लैन दिंदे। तो रिक्वेस्ट है साडी सारे अगे भी, अफसर अगे भी साडा थोड़ा ध्यान देन साडे वाली साइड ते भी बहुत ज़्यादा करते हैं। चिट्टे चुट्टे वाले बड़ा तंग कर रहे हैं। इस टाइम किसी की मोटर खोल के लै आते हैं, कि किसी की तार कट के लै आते, किसी का गाडर चुक के लै आते हैं। इस टाइम 20-25 बंबियां साडियां उन्हां दा बहुत ज़्यादा नुकसान होया। तो असीं ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब अफसरां नूं भी ये थोड़ा ध्यान दिता जाए साडी गल दा। किन्ने बजे दी गल है राती जदों तारां कटवाईयां ने? कोई असीं 6 बजे नाल ते इत्थों गए हैं, अपनी 7 बजे नाल जमीन चू मुंजी मंजी लगा रहे सी। असीं 6-7 बजे नाल गए हैं, ढेइये लगाए दे सी मुंजी विच ते अबे भी पुट रहे सी पनीरी। तो उस तो बाद की गल है कि 7-8 बजे तो बाद की गल है कि 10 बजे भी आ सकते हैं चोर, 12 बजे भी आ सकते हैं। हुण तो रब तुहानूं किस तरह पता लग्या जिल्ले तुसीं सवेरे आए? सवेरे जदों असीं आए हैं, असीं पानी लगाना सी, पनीरी पुट्टनी सी दोबारा। जदों पुट्टन लगे तो कहते वो जी तार ही हैनी है। फिर एक ने बोलिया, दूआ बोलिया, वो सारे बोलन लगे कि किते बिजली वाले तो नहीं लै गए। असीं बिजली वाले नाल कन्फर्म किया, कहते नहीं यार असीं कोई राती थोड़ी आना सी, असीं करांगे तो सवेरे करांगे जो भी कार्रवाई होएगी। तो मगर ऐसा मसला कोई होया नहीं है। ये लै गए साडियां चोर ही कट गया कि 3-4 चांस है। पहले मोटरां भी लै गए कट गए, इस तो पिछले साल, उस तो पिछले साल भी लै गए। तो बड़े परेशानी वाली गल है, तो बहुत परेशान किए। असीं किसी नूं इत्थे फिर बन भी छड़िया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो रिक्वेस्ट है साडी कि तुसीं थोड़ी जिहा। गांव रेवा में पुल की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर लोगों ने नारेबाजी कर सरकार को इसके प्रति जागृत करने का भी प्रयास किया। लोगों के अनुसार अक्सर यहां पर कुछ हादसे घटित होते रहते हैं। लोगों ने बताया कि यहां पर 2 नालों का बहाव इसी ओर है और फिर भी विभाग ने यहां पर पुल नहीं बनाया है। इस मौके पर लोगों ने रोष प्रकट किया और मांग करते हुए यहां पर पुल का निर्माण जल्द से जल्द करने की अपील की। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन सी 16 लाख वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, खाड़ा उधर जाना बाज कोई नहीं बनता। मन्नो तो मेरी भी गल सुनो, सारा असली आने ना असली खुद दिख दे काम बाज कोई नहीं पुछदा। और इवन की पैदल बंदे भी जेडे बड़ी मुश्किल नाल निकले ने। कितने दिन हो गए ने टूटे हुए? ये टूटिया सर, ये टूटिया नहीं गया। ये क्रेन करने कढ़िया कीगा, पानी का फ्लो ज्यादा था उस वक्त कि वो जेडी डेड बॉडी थी कोई नहीं सका ते इहदा थल्ला हुआ। और वो क्रेन उस वेले जिहड़ा ये पुल क्रेन दे नाल खोलिया गया सी जी जी, ये किसने खुलवाया सी? एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलवाया? एडमिनिस्ट्रेशन ने है। उठा गा की अस उस रोज इत्थे आई दे, दूगा रोज अस फिर आए, दूगा एतवार भी अस इत्थे थे। ते हुण जिहड़ा ये
ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪੂ ਅੰਨੀ ਆ ਕੱਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਸੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੱਪਦੇ ਟੱਪਦੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਗਣ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ आज जो हम जो त्रेवा गांव में जो एक कैजुअलिटी हुई है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे बाढ़ आने के कारण एक यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है। और ये कैजुअलिटी जो है वो बारिश के कारण जब पानी ऊपर 2 नालों का पानी इकट्ठे यहाँ पे आया और उसके कारण जो हमारे इस गांव के जो 3 बच्चे थे 2 क्रॉस करके जो तीसरा जो है ऑन स्पॉट पानी आने के कारण बीच में बह गया। तो ये इन लोगों की 1947 की ये डिमांड है कि इस जो यहाँ पे जो है ब्रिज बनाया जाए। तो पहले तो बुजुर्ग यहाँ पे धरने पे बैठते थे तो गवर्नमेंट जो है वो उनका कोई इतना सुनवाई नहीं की है और लगातार अब ये गांव त्रेवा के जो लोग हैं लगातार यहाँ पे धरने पे बैठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉक शेलिंग भी होती है। उस पॉक शेलिंग के दौरान भी ये लोग इस चीज़ को सफ़र करते हैं क्योंकि ये एक शॉर्टकट वे है शेरा चक और त्रेवे के बीच में ये